सुनिए जी, अगर जरूरी ना होता ना तो ऐसे त्योहार पर मैं अपने मायके नहीं जाती, लेकिन जाना बहुत जरूरी है। अब जुलाई में भाभी की डिलीवरी है। अब ऐसे में बहन बेटी काम नहीं आएगी तो कौन काम आएगा जी? मम्मी घर का देखेगी या भाभी को? भाभी को देख रेख के लिए तो किसी की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। मुझे ऐसे में जाना चाहिए जी। लेकिन पायल, मेरा भी तो अर्जेंट काम है ना। मुझे भी 2 हफ्ते के लिए जाना पड़ेगा बाहर। जैसे तुम्हें हर त्योहार पर भाई का इंतजार रहता है, काजल को भी तो अपने भाई भाभी का इंतजार रहेगा ना पायल। आपको याद है ना, काजल ने मेरे साथ पिछली बार कैसा किया था? उसने मुझे दरवाजे से ही बाहर भगा दिया था। मेरा तो अब बिल्कुल मन नहीं करता जी अब उनके घर जाने का। पायल, पिछली बार भी गलती हमारी थी। अब जिस दिन त्योहार होता है उस दिन भला कौन चाहता है? कम से कम 1-2 दिन पहले जाना चाहिए ना त्योहार पर, बहन बेटी के घर। आखिर तभी तो कोई देखेगा आस पड़ोस। इसीलिए कुछ गुस्से में बोल दिया था पायल। उसकी बातों को बुरा मत मानो। अच्छा फिर एक काम करो, माँ जी को ले जाओ अपने घर। वही रास्ते में काजल का घर भी आता है। पहले तुम उसके घर चली जाना और तीज का सामान दे देना और उसे पैसे भी दे देना। लेकिन अभी तो जी सिंघारे के बहुत दिन है। क्या इतने दिन पहले सही लगेगा क्या? हाँ हाँ, इसमें क्या है? अरे पहले जाओगे तो थोड़ी ना बुरा मानेगी। अच्छा तुम तैयारी करो, मुझे भी जाने के लिए लेट हो रहा है। मैं भी तैयारी करता हूँ। हाँ जी ठीक है। हेलो मम्मी। पायल, हाँ बेटा कब आएगी तू? हाँ मम्मी, मैं आ तो आज ही रही हूँ, क्योंकि ये भी 2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं किसके काम से। मम्मी मैं ये कह रही थी, इन्होंने बोला है कि आते वक्त काजल के घर से हो आऊं। हाँ तो बेटा हुआ, इसमें क्या है? अरे रास्ते में तो पड़ता है उसका घर, सही है, वो भी खुश हो जाएगी। नहीं मम्मी, वो पिछली बार आपको बताया था मैंने, मेरी कितनी बेइज्जती की थी, गेट से भगा दिया था। मम्मी मुझे तो डर सा लगता है उससे, उसका व्यवहार तो जानते तो हो। अब मैं उनके सामने तो सारी बात बोल नहीं सकती। मम्मी वो बहुत बदतमीजी से बात करती है, मुझे तो कई बार तो गुस्सा आ जाता है। हाँ बेटा, उसकी तो हरकतें ऐसी ही है, मैंने तो देखा है, तमीज से बोलती नहीं हो। हाँ बेटा तो कोई बात नहीं है तो दामाद जी की छोटी बहन। लेकिन पायल तो ये भी तो सोच बेटा, तेरे साथ नहीं है। अगर आज तेरे साथ जिंदा होती ना तो अभी से तैयारी शुरू कर दिया होती अपनी बेटी को सिंघारा भेजने की। पायल, मैं कई बार उसके बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे तो ऐसे लगता है क्योंकि चिड़चिड़ी रहते हैं, क्योंकि उसके माँ नहीं है और वो सारा गुस्सा निकालती रहती है तेरे ऊपर। अरे अपनी माँ से सारी लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। अब उसकी माँ नहीं है तो क्या कहेगी किसके मन की? अपनी माँ होती तो 10 बात कहती अपनी माँ से। शायद वो इसलिए चिड़चिड़ी रहती है बेटा, उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरी कान से सुनकर निकाल दिया कर। मम्मी आप जानते नहीं क्या मैं कैसी हूँ? आपको लगता है कि मैं उनके साथ गलत व्यवहार करूंगी? मम्मी, मैंने और उनके भाई ने हमेशा यही कोशिश की है, उन्हें अपनी मम्मी और पापा जी की कमी महसूस ना हो। लेकिन मम्मी, उसके साथ 2 मिनट भी रहना बहुत मुश्किल है। हर टाइम तो ताने देती है, कभी एक बार भी प्यार से भाभी नहीं बोलती मुझे। तो आप बताओ मम्मी, मैं कैसे रिश्ते निभाऊं? मम्मी कैसे रिश्ते निभाऊं? एक कान से सुनकर दूसरे कान से। मम्मी वो ऐसी बातें बोलती है कि उसे भूल ही नहीं जाती। बस कर पायल बेटा। बेटा अगर पिछली बातों को मन में भर कर रखेगी ना और ऐसे मन से उसके पास जाएगी तो उसकी अच्छी बातें भी तुझे बुरी लगेगी। अच्छा तू अब फोन रख, अब उसके यहाँ जाने की तैयारी कर ले और फिर यहाँ भी आ जा। बेटा तेरा भाभी का बुरा टाइम चल रहा है, मुझसे अब इतना काम नहीं होता, आके अपनी थोड़ी भाभी की देखभाल कर ले। हाँ मम्मी, मैं तो इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मम्मी मुझे भी पता है ये जो प्रेगनेंसी का आखिरी समय होता है ना, उसमें बहुत ही परेशान होते हैं। चलो मम्मी मैं फोन रखती हूँ वरना मैं सच में लेट हो जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा। शायद मम्मी सही कह रही है, मुझे पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए।